हे गाइस, तो हाल ही में सोशल मीडिया पर एक फोटो वायरल हुई जहां फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स में रीड रिचर्ड्स के रोल को प्ले कर रहे पेड्रो पास्कल के साथ एक और पर्सन मौजूद था जिसका फेस ब्लर्ड आउट किया गया था। इस फोटो से इतना तो कंफर्म हो गया कि ये जो भी पर्सन है डेफिनेटली कोई ऐसा पर्सन है जो कि मार्वल फैंस के लिए काफी फेमिलियर फेस होगा। इनिशियली कई लोगों को ये लगा कि ये रॉबर्ट डाउनी जूनियर है, कंसिडरिंग उनका डॉक्टर डूम इसी मूवी में डेब्यू करने वाला है। हालांकि उसके बाद मल्टीपल रिपोर्ट्स आए कि ये पर्सन और कोई नहीं बल्कि योहान ग्रफर्ड है, जो कि 2005 की फैंटास्टिक फोर और 2007 की फैंटास्टिक फोर राइज ऑफ द सिल्वर सर्फर में रीड रिचर्ड्स बने थे। यानी कि योहान ग्रफर्ड का रीड रिचर्ड्स भी एक पर्टिकुलर कैपेसिटी में हमें दिखने वाला है फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स में। हो सकता है कि ये रोल काफी सिग्निफिकेंट ना हो और ये सिर्फ एक कैमियो हो इस मूवी के लिए, लेकिन इस फोटो ने एक स्पेकुलेशन जरूर क्रिएट कर दिया है कि मार्वल आने वाले फेज 6 में काउंसिल ऑफ रीड्स को इंट्रोड्यूस कर सकता है और ये एक बहुत बड़ी डील हो सकती है एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स और एवेंजर्स डूम्सडे के लिए। तो आखिर क्या है काउंसिल ऑफ रीड्स और कैसे ही वेरिएंट्स का ग्रुप काउंसिल ऑफ कैंग से अलग है, इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना सो दैट आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट्स रेगुलरली मिल सके। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो काउंसिल ऑफ रीड्स, जिसे कॉमिक्स में इंटर डिमेंशनल काउंसिल ऑफ रीड्स भी कहा गया है, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन था जहां रीड रिचर्ड्स के मल्टीवर्सल काउंटर पार्ट्स रिक्रूट होते थे और खास करके ऐसे रीड रिचर्ड्स रिक्रूट होते थे जिन्होंने एक इंटर डिमेंशनल पोर्टल टेक बनाया था जिसे रीड्स द ब्रिज बुलाते थे। जब कॉमिक्स में सिविल वॉर और स्क्रल्स का इन्वेजन हुआ था तो उन इवेंट्स की वजह से शील्ड ऑर्गेनाइजेशन का हेड नॉर्मन ऑसबॉर्न बन चुका था और नॉर्मन ऑसबॉर्न सभी सुपर हीरो ऑर्गेनाइजेशन को लीगली बंद करवा रहा था। इसमें से एक फैंटास्टिक फोर भी था। उस वक्त रीड ये जानने की कोशिश कर रहा था कि वो ऐसा क्या कर सकता था जिससे कि ये इवेंट्स ऑकर ही ना होते कभी और ना ही कभी नॉर्मन ऑसबॉर्न शील्ड का हेड बनता। इसी गोल को लेकर उसने ब्रिज बनाया जहां वो पैरेलल वर्ल्ड्स को ऑब्जर्व कर सके और समझ सके कि दूसरी रियलिटीज ने अपने टाइम पर अपने इश्यूज कैसे रिजॉल्व किए थे और कैसे उन्होंने पीस हासिल किया था। सिमिलरली दूसरी रियलिटीज में भी रीड रिचर्ड्स के वेरिएंट्स ने अपने अपने रीजंस की वजह से ब्रिज बनाए थे और धीरे धीरे इसी ब्रिज के जरिए वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करने लगे। उनका मेन मकसद चीजों को सॉल्व करना था, फिर चाहे प्रॉब्लम्स कितने भी बड़े हो। इसी गोल से इन रीड्स ने मिलकर अपना काउंसिल ऑफ रीड शुरू किया। इस काउंसिल के ओरिजिनल मेंबर्स 3 रीड रिचर्ड्स थे जो कि यूनिवर्स 12498, 98570 और 99107 से बिलोंग करते थे और इन तीनों ने अपने अपने यूनिवर्स के इन्फिनिटी गॉन्टलेट को चलाना सीख लिया था। इन तीनों ने ही सबसे पहले एक दूसरे को अपने अपने बनाए हुए ब्रिज की वजह से ढूंढा था। जब ये काउंसिल फॉर्म हुआ तो इस काउंसिल ने सभी यूनिवर्सेस के बीच की स्पेस में एक हॉल बनाया जहां से वो कोई भी यूनिवर्स एक्सेस कर सकते थे और वो अपने काउंटर पार्ट्स के साथ मिलकर मल्टीवर्स को बेहतर जगह बनाने के लिए काम पर लग गए। स्पेशली अगर उन्हें किसी तरह का डिजास्टर रोकना हो, किसी प्लैनेट में भूखमरी खत्म करनी हो या फिर किसी बड़े फोर्स को रोकना हो जैसे डॉक्टर डूम या गैलेक्टस। लेकिन इस काउंसिल में काम करने की एक शर्त थी कि जो भी रीड इस काउंसिल का हिस्सा बनना चाहता है उसे अपनी फैमिली और अपनी दुनिया को छोड़ना होगा, एक लार्जर कॉज जो कि मल्टीवर्स है उसके भले के लिए। जब अर्थ 616 के रीड रिचर्ड्स ने अपना खुद का ब्रिज बनाया तो उसे भी काउंसिल ने कांटेक्ट किया था। हालांकि उसने काउंसिल ऑफ रीड्स को ज्वाइन करने से मना कर दिया, कंसिडरिंग उसे अपनी फैमिली को नहीं छोड़ना था और ना ही उसे अपनी दुनिया अबैंडन करनी थी। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज काउंसिल ऑफ रीड्स के बारे में यह है कि उन्हें डॉक्टर डूम मल्टीवर्स की सबसे बड़ी थ्रेट लगता था। तो डॉक्टर डूम के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उन्होंने एक कॉलर बनाया था स्पेसिफिकली डूम के लिए। जब कभी भी काउंसिल की लड़ाई किसी डूम से होती थी तो डूम को हराने के बाद उसे एक कॉलर पहनाया जाता और इसकी वजह से उसका ब्रेन फंक्शन करना बंद हो जाता। जब अर्थ 616 का रीड काउंसिल से पहली बार मिलता है तो काउंसिल के मेंबर्स उसे अपने फार्म में ले जाते हैं जो कि असल में अलग अलग यूनिवर्स से लाए हुए ब्रेन डेड डॉक्टर डूम्स का कलेक्शन था और रीड ये देख के लिटरली शॉक हो जाता है। यानी कि ये एक्सट्रीमली पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन इतना पावरफुल होते हुए भी ये काउंसिल पूरी तरह खत्म हो गया था अर्थ 4280 के सेलेस्टियल्स के अटैक की वजह से। ये सेलेस्टियल्स मल्टीवर्स को कॉन्कर करने की कोशिश कर रहे थे और अपने इसी कॉन्क्वेस्ट में उन्होंने काउंसिल ऑफ रीड्स को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया। काउंसिल ऑफ रीड्स दोबारा फॉर्म हुआ था सीक्रेट वॉर्स के बाद, हालांकि उसके अपीयरेंसेस अब तक कॉमिक्स में काफी लिमिटेड रहे हैं। अब अगर हम फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स की बात करें तो हम ऑलरेडी जानते हैं कि फैंटास्टिक फोर के सभी मेंबर्स एक दूसरे यूनिवर्स में बेस्ड है और काफी चांसेस है कि मूवी के एंड तक ये सभी कैरेक्टर्स 616 यूनिवर्स में आ जाएंगे या फिर एटलीस्ट ये सभी कैरेक्टर्स अपने यूनिवर्स को तो छोड़ देंगे। यानी कि इस मूवी में कोई ना कोई ऐसी मशीन या कोई ऐसा डिवाइस होगा ही जिसकी वजह से ये सभी मेंबर्स मल्टीवर्सल ट्रैवल कर पाएंगे। अगर आपने फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स के कॉमिक कॉन वाले ट्रेलर को देखा है
तो उस ट्रेलर के ओपनिंग शॉट में ही रीड रिचर्ड्स पैरेलल वर्ल्ड्स और डिमेंशंस की बात करता है क्लासरूम में, जिसका मतलब है कि वो ऑलरेडी मल्टीवर्स को एक्सप्लोर कर रहा है। हो सकता है कि मूवी के एंड तक वो एक मल्टीवर्सल ट्रैवल मशीन बना ले, जिससे बिल्कुल कॉमिक्स की तरह यहाँ भी वो उसे द ब्रिज का नाम दे। और अपने इसी इन्वेंशन की वजह से काउंसिल ऑफ रीड्स पेड्रो पास्कल के रीड रिचर्ड्स को कांटेक्ट करेगा, बिल्कुल जैसे कॉमिक्स में हुआ था। और जो रीड पेड्रो पास्कल से मिलने आया होगा वो योहान ग्रफर्ड का रीड रिचर्ड्स होगा। अब एमसीयू में काउंसिल ऑफ रीड्स किस पर्पज से पेड्रो पास्कल के रीड रिचर्ड्स से मिलने आएंगे, इसका जवाब हमें शायद फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स के एंड में मिल सकता है, या फिर आने वाली दोनों एवेंजर्स मूवीज में। हालांकि एमसीयू ने कुछ हिंट्स ऑलरेडी ड्रॉप किया आने वाली मल्टीवर्सल इवेंट्स को लेकर, और काउंसिल ऑफ रीड्स उसमें बड़ा रोल प्ले कर सकता है। सबसे पहले हिंट तो काफी ऑब्वियस है। हम ऑलरेडी जानते हैं कि रॉबर्ट डाउनी जूनियर दोबारा लौट रहा है एमसीयू में एज डॉक्टर डूम, और जैसे कि हमने कुछ देर पहले डिस्कस किया, कॉमिक्स में काउंसिल ऑफ रीड्स डॉक्टर डूम को सबसे बड़ी थ्रेट मानते थे मल्टीवर्स की। तो यहाँ भी हो सकता है कि उन्हें रॉबर्ट डाउनी जूनियर के डॉक्टर डूम के बारे में पता चल गया हो, जो कि शायद पेड्रो पास्कल के रीड रिचर्ड्स के यूनिवर्स से बिलोंग करता होगा, या फिर किसी दूसरे यूनिवर्स से। और उन्होंने ये देख लिया होगा कि ये डूम कितना पावरफुल बनने वाला है फ्यूचर में, और उसे रोकने के लिए योहान ग्रफर्ड का रीड रिचर्ड्स काउंसिल ऑफ रीड्स के मेंबर के तौर पर पेड्रो पास्कल के रीड रिचर्ड्स के पास आया होगा उसे रिक्रूट करने के लिए। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि काउंसिल ऑफ रीड्स डूम की नहीं बल्कि वांडा की तलाश कर रहे होंगे। डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में वांडा अर्थ 838 पर आकर ऑलमोस्ट सभी इल्यूमिनाटी के मेंबर्स को खत्म कर देती है, जिसमें जॉन क्रेजेंसी का रीड रिचर्ड्स भी था। हो सकता है कि वो रीड भी काउंसिल ऑफ रीड्स का हिस्सा रहा होगा, और उसके मारे जाने से काउंसिल ऑफ रीड्स अलर्ट हो गया होगा, और उन्होंने वांडा को एक मल्टीवर्सल थ्रेट डिक्लेयर कर दिया होगा। और अगर आपने मेरा वांडा और डूम का थियरी वीडियो देखा है, तो उस वीडियो में मैंने ऑलरेडी ये थियराइज किया था कि कैसे वांडा डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के एंड में टेलीपोर्ट होकर रॉबर्ट डाउनी जूनियर के डॉक्टर डूम के यूनिवर्स में आ पहुंची होगी, जो कि दरअसल फैंटास्टिक फोर का यूनिवर्स है। बेसिकली उस थियरी के हिसाब से वांडा एक मेजर रीजन होगी जिसकी वजह से डॉक्टर डूम इतना पावरफुल हो जाएगा कि वो बियॉन्डर्स को खत्म करके गॉड एम्परर डूम बन जाएगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप यहाँ ऊपर राइट साइड में आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हो सकता है कि काउंसिल ऑफ रीड्स ने ये पॉसिबिलिटी ऑलरेडी देख ली होगी, और इसीलिए वो वांडा की तलाश कर रहे होंगे, और इसी तलाश में उन्हें पेड्रो पास्कल के रीड रिचर्ड्स की हेल्प लगेगी। ईदर वेज दोनों ही केस में काउंसिल ऑफ रीड्स रॉबर्ट डाउनी जूनियर के डॉक्टर डूम के रास्ते में आने ही वाले हैं। अब या तो ये काउंसिल डूम के हाथों मारा जाएगा अवेंजर्स डूम्सडे में, या फिर ये काउंसिल ही वो रीजन होगा अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में जो डूम को हराएगा। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि कॉमिक्स में 3 रीड रिचर्ड्स ऐसे थे जिन्होंने इन्फिनिटी गॉन्टलेट को चलाना सीख लिया था। इससे हम समझ सकते हैं कि क्यों मार्वल यूनिवर्स में रीड रिचर्ड्स को स्मार्टेस्ट मैन अलाइव बोला जाता है। तो सिमिलरली यहाँ एमसीयू में भी हम इसी काउंसिल ऑफ रीड्स में से कम एक रीड को देख सकते हैं जिसने इन्फिनिटी गॉन्टलेट चलाना सीख लिया होगा, और वो प्रोबेबली वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर साबित होगा रॉबर्ट डाउनी जूनियर का डॉक्टर डूम को रोकने में। सो लेट्स सी। तो आपके क्या थॉट्स है काउंसिल ऑफ रीड्स को लेकर? क्या ये ग्रुप अवेंजर्स डूम्सडे में खत्म हो जाएगा, या फिर अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में डॉक्टर डूम को डिफीट करेगा? क्योंकि डूम कॉमिक्स में फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रीड रिचर्ड्स का आर्च नेमेसिस है। अपनी थियरीज नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक जरूर कर देना, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम रेगुलरली ऐसे वीडियोस पब्लिश करते हैं। हमारे रिसेंट वीडियोस को देखने के लिए यहाँ पे क्लिक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। स्टे सेफ।